जय हिंद साथियों, मैं पूर्णिमा चौधरी वापस आ गई हूँ एक और जानकारी भरे वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 15 अगस्त को भारतवर्ष का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यह दिन ऐतिहासिक दिन है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस किसी भी देशवासी और एक सच्चे नागरिक के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। स्वतंत्रता हमें जीने का एक नया अनुभव प्रदान करती है। हम स्वतंत्र हैं, अर्थात अपनी इच्छा से अपने कानूनों को बना सकते हैं, अपने अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ये एक सुनहरा एहसास है जो हर एक नागरिक का अधिकार है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किला में जब तिरंगा लहरता है तो हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता हमें बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई है और इसके लिए ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसके लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। वर्तमान समय में भी देश की सेना अपने देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। तो सबसे पहले उनका नमन जो बॉर्डर पर है या जो हमारे लिए सदैव तैयार रहते हैं, जो हमारे लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए। सबसे पहले उन सभी लोगों का नमन। दोस्तों, वैसे तो स्वतंत्रता दिवस सदैव ही विशेष होता है क्योंकि ये हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन इस बार यानी 2021 में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 दिन रविवार को भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। यही नहीं, देश के बाहर रहने वाले भारतीय भी इस दिन को गर्व से मनाते हैं क्योंकि ये 75वां स्वतंत्रता दिवस एक महत्वपूर्ण क्षण है हमारे देश और देशवासियों के लिए। इस दिन को और भी विशेष बनाने के लिए पहले से ही सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जिसमें हमारे देश के रणबांकुरे की भारतीय सेना ने 10 अगस्त को अब तक का सबसे ऊंचा तिरंगा लहरा दिया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। ये हमें हमारे देश की आज़ादी की सदैव याद दिलाता रहेगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस की विशेष थीम बनाई गई है। इस थीम के द्वारा देश के नागरिकों को उनके देश के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन और भी मजबूती से करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत देश के नागरिकों द्वारा अन्य सभी बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण देश को मानने और अपनी सभी बातों से पहले देश को प्राथमिकता देने की बात स्वीकार की गई है। और इस बार का स्वतंत्रता दिवस किसी थीम के आधार पर आयोजित किया जाएगा। इससे देश के नागरिकों में अपने देश के प्रति उत्साह और प्रेम की वृद्धि होगी, और वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये देश ही है जिसने हमें सब कुछ प्रदान किया है और हमने अपनी पहचान बनाई है। गर्व से कहिए, हम भारतीय हैं। तो दोस्तों, इस बार के स्वतंत्रता दिवस में टोक्यो ओलंपिक 2021 के खिलाड़ी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जो कि प्रत्येक नागरिक को गर्व से भर देगा और इन खिलाड़ियों को भी देश के प्रति अपने कर्तव्य आगे भी निभाने का हौसला मिलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के लिए जनता से सुझाव भी मांगे ताकि जनता की बात को लाल किले के मंच से सभी के समक्ष रखा जा सके। इस बार लाल किले पर कड़ी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस बार 15 अगस्त 2021 हर मायने में एक विशेष स्वतंत्रता दिवस होगा। हमारी आज़ादी के इस 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने में प्रत्येक भारतीय को गर्व का एहसास होगा, क्योंकि देश सर्वोपरि है। देश से ही हम नागरिक बने हैं और देश ने ही हमें सब कुछ प्रदान किया है। इसीलिए हमें अपने इस 75वें स्वतंत्रता दिवस को एक त्योहार की तरह पूरे दिल से हर्षोल्लास के साथ ज़रूर मनाना चाहिए। अब देश हित में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में भी मैं चर्चा करूँगी। तो देखिए, देश एक शरीर के समान है जिसमें सभी नागरिक उसके विशेष और विभिन्न अंगों के रूप में उसके साथ हैं। यदि आपके शरीर का कोई हिस्सा आपके हित में काम नहीं करेगा तो धीरे धीरे आपका शरीर जर्जर होने लगेगा
लोग उस पर आक्रमण कर देंगे। इसी प्रकार से देश का नागरिक यदि देश की उन्नति के लिए प्रयासरत नहीं होंगे तो देश का विकास नहीं हो सकेगा। तो अब आगे हम सुनेंगे कुछ ऐसे उपाय जिनमें देश की बुनियाद मजबूत होगी और हमारे देश की स्थिति भी प्रभावित होगी। तो प्रतिदिन देश हित की कामना ज़रूर करें, कभी भी अपने देश की बुराई ना करें, नागरिकों को वृक्षारोपण करके उनका पोषण करना चाहिए, प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें, ग्लोबल वार्मिंग को जिस हद तक हम कर सकते हैं उतना प्रयास करें, साथ ही प्रदूषण को भी दूर करने में सहयोग करें और भ्रष्टाचार ना खुद करें और ना ही किसी को प्रोत्साहित करें। हम अपने देश की प्रगति के लिए हर वो कार्य करें जो मुमकिन है। देश हित में हर दिन कुछ ना कुछ करें। इसकी शुरुआत इसी वक्त से करें। आप एक अच्छे नागरिक होने का पूरा फ़र्ज़ निभाइए। तो आप देश हित में क्या क्या करने वाले हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आने वाले वीडियोस में आपके नाम के साथ आपके द्वारा किए गए कार्यों को शामिल कर सकें, ताकि और भी लोग आपसे प्रेरित हों। अंत में यही कहूँगी कि हमें एकता का महत्व खुद को समझना है और दूसरों को भी समझाना है। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का भी यही कहना था कि एकत्रित रहो, संघर्ष करो। तो उन्होंने यहाँ एकता का महत्व बताया है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देश में कार्य करते रहिए, यही कामना है। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।